आज हम डिफरेंस जानने की प्रयास करेंगे सेंट्रॉयड, इनसेंटर और सर्कमसेंटर और ऑर्थोसेंटर में हम डिफरेंस जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम सेंट्रॉयड की बात करते हैं। सेंट्रॉयड, इसके पहले सबसे पहले एक ट्रायंगल लेंगे, इसको नाम दे देते हैं ABC। सेंट्रॉयड जो होता है वो मीडियंस का इंटरसेक्शन होता है। मीडियंस क्या है? तो मीडियन जो होता है AB पर जो होता है वो मिड पॉइंट से D मान लिया जाए। ये D जो है वह मिड पॉइंट है BC का। ये AD जो होता है वह मीडियंस होता है। इसी तरह मतलब AC पे और फिर AB पर मीडियंस, जैसे E मान लिया जाए इसको और इसको F मान लिया जाए। ये भी मिड पॉइंट है और ये भी मिड पॉइंट है। और ये जो होता है यही सेंट्रॉयड होता है। इसको जनरली जो है G से डिनोट किया जाता है, डिनोटेड G से डिनोट किया जाता है। अब हम इन सेंटर की बात कर लेते हैं। इन सेंटर जो होता है ट्रायंगल, एक ट्रायंगल ले लेते हैं। सबसे पहले ट्रायंगल के अंदर होता है सर्किल, और जो ये जो सर्किल है, सर्किल का जो सेंटर होता है, केंद्र होता है, यही होता है इन सेंटर। हम दूसरी बातों से और भी ध्यान रख सकते हैं, जैसे एंगल बाइसेक्टर, जैसे इसको ABC। एक तो हो गया कि मतलब ट्रायंगल के अंदर होगा सर्किल, और सर्किल का जो सेंटर होगा वही मतलब इन सेंटर होगा। इसको जो है I से डिनोट किया जाता है। और इसमें जो है ये एंगल बाइसेक्टर होता है। एंगल बाइसेक्टर मतलब इस जो है ये एंगल, ये बराबर ये दोनों जो था इक्वल, इसी प्रकार इसको भी बाइसेक्ट करता है और इसी प्रकार इसको भी एंगल बाइसेक्टर इसे कह सकते हैं। एंगल बाइसेक्टर, ये जो एंगल जो है वो बराबर भागों में। पहला नंबर इसमें क्या है कि हम पहले ट्रायंगल में देखेंगे सर्किल का जो सेंटर होगा वही जो इन सेंटर होगा। दूसरी बात, जो ट्रायंगल होगा और उसका जो एंगल होगा इंटरनल एंगल बाइसेक्टर होता है। इंटरनल जो होता है एंगल बाइसेक्टर दो बराबर भागों में बांटता है, यही जो है इंटरनल एंगल बाइसेक्टर होता है। अब हम सरकम सेंटर की बात करते हैं। सरकम सेंटर जो होता है ये ट्रायंगल जो है सर्किल के अंदर होता है। ट्रायंगल जो है सर्किल का अंदर होता है और इस प्रकार का होता है कि जो तीनों वर्टिसेस है वो सर्किल को टच करती है। तो ये सर्किल का जो सेंटर होगा वही होता है सरकम सेंटर, और इसमें जो है वह साइड परपेंडिकुलर होता है। इसमें जो है साइड का परपेंडिकुलर होता है, साइड का परपेंडिकुलर, ये इस तरह से साइड का, इसको कह सकते हैं कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है सर्किल की जो मतलब सेंटर होता है वही सरकम सेंटर होता है। ध्यान में रखना इसको जो है इसको P से डिनोट किया जाता है सरकम सेंटर को। और भी हम देखते हैं, पहले ऑर्थो सेंटर, उसके बाद हम इसके बारे में चलते हैं। ये जो होता है जैसे A मान लिया जाए, ABC, इसको D मान लिया जाए, DEF। ये ध्यान में रखने वाली चीज़ है
कि ये जो होगा परपेंडिकुलर तो होगा, साथ में जो है BC को 2 बराबर भागों में डिवाइड करेगा। अब ऑर्थो सेंटर के पास आते हैं। ऑर्थो सेंटर क्या है? ऑर्थो सेंटर, इसमें भी एक ट्रायंगल पारेंगे। ये ऑर्थो सेंटर जो है, ये जो होता है, ये सिर्फ जो होता है परपेंडिकुलर अल्टीट्यूड जिसको कहते हैं, अल्टीट्यूड इसको परपेंडिकुलर भी कह सकते हैं। इसमें बाइसेक्टर नहीं होगा, सिर्फ परपेंडिकुलर होगा जिसको अल्टीट्यूड कहते हैं। और ये जो होगा ये परपेंडिकुलर होगा, अल्टीट्यूड होगा, ये अल्टीट्यूड, यही जो होता है ऑर्थो सेंटर होता है। इसको जो है, इसको मतलब इसमें जो है ये नहीं कि ऑर्थो सेंटर जो है सिर्फ ट्रायंगल के अंदर ही बन सकता है, ऐसा नहीं, बाहर भी हो सकता है। मे लाई आउटसाइड। ये कब होगा? जब ट्रायंगल जो है ऑब्ट्यूज एंगल होगा तब होगा, ऑब्ट्यूज ट्रायंगल। इसको जो है H से डिनोट किया जाता है। और हम फिर से शुरू से बात कर लेते हैं। सेंट्रॉइड जो होता है मीडियंस का इंटरसेक्शन होता है, और इसमें इन सेंटर में क्या होता है कि एंगल बाइसेक्टर होता है। और सरकम सेंटर जो होता है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है, ये साइड पर होता है, साइड पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। और इसमें अल्टीट्यूड होता है, परपेंडिकुलर होता है, मतलब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर नहीं, सिर्फ परपेंडिकुलर होता है। इसमें एक आधों को हम केस में बात करते हैं, जैसे पहला हम कर लेते हैं इन राइट एंगल इन जो है इन राइट एंगल। इसमें जो होता है, इसमें AB, इसका जो राइट एंगल में क्या होता है कि इसका जो मिड पॉइंट होता है, मिड पॉइंट, यही जो होता है सरकम सेंटर होता है। इसमें ध्यान रखने वाली चीज़ है कि जो मतलब ट्रायंगल है, राइट एंगल जो है उसका जो मतलब जो कर्ण होता है, डिवीजन होता है, उसका मिड पॉइंट जो होता है, मिड पॉइंट वही सरकम सेंटर कहलाता है। और जिस पर 90 डिग्री बनाता है वो ऑर्थो, उसको ऑर्थो सेंटर कहते हैं। और फिर उसके बाद हम दूसरी बात रख लेते हैं कि कोई भी ट्रायंगल, एनी ट्रायंगल, कोई भी ट्रायंगल में जो होता है ऑर्थो सेंटर हो, सेंट्रॉइड हो, सरकम सेंटर हो, तीनों जो है एक ही लाइन में होता है। और ये HG और GP मतलब 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है, 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। और केस नंबर 3 जो है ये है इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए। इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या होता है कि सेंट्रॉइड इन सेंटर, सरकम सेंटर और ऑर्थो सेंटर, ये चारों जो है सेम पॉइंट पर होता है।